कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट द्विवर्षीय अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स कर चुके लगभग 613 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डिप्लोमा डिग्री होल्डर ये सभी शिक्षक अपनी नौकरी पुनः पाने की मुहिम में लगातार जुटे हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर के तमाम विधायकों सहित मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के समक्ष भी गुहार लगा चुके हैं ताकि उनकी नौकरी बनी रहे। इन शिक्षकों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहुंचकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव से भी मुलाकात की। ऐसे में इन सभी शिक्षकों को एक उम्मीद बंधी हुई है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के भर्ती परिणाम में उत्तीर्ण कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा या डिग्री धारण किए सभी आवेदकों को चयनित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहुंचे शिक्षकों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का डिप्लोमा ITI कोर्स के समतुल्य और शिक्षा विभाग हरियाणा से मान्यता प्राप्त है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा करवाया गया डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट्स द्विवर्षीय अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स दूरस्थ शिक्षा परिषद नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F नंबर DAC KU के HAR 2009-5000 के द्वारा अप्रूव्ड है। इसके द्वारा 1995 से 2007 शैक्षणिक वर्ष तक KUK के सभी कोर्स अनुमोदित हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र UGC से मान्यता एवं अप्रूवल प्राप्त विश्वविद्यालय है। UGC ने अपने पत्र क्रमांक फाइल नंबर 29/2007 SU1 स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव एकेडमिक परिषद सिंडिकेट की कमेटी बैठने और उनकी अनुमति के पश्चात कोर्स शुरू किया है। कला एवं शिल्प में डिप्लोमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार क्षेत्र कार्य क्षेत्र से बाहर है। NAC ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड प्रदान किया है। इन शिक्षकों ने बताया कि NCTE ने अपने पत्र में कहा है कि आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए कोई नॉर्म व स्टैंडर्ड फ्रेम नहीं किया गया है और आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम में नहीं है। निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा ने अपने पत्र में कहा है कि KU को सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स करवाने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग से अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। इसी डिप्लोमा बारे AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अपने पत्र नंबर NWR-0940 दिनांक 21/4/2007 में लिखा है कि यूनिवर्सिटी डिग्री या डिप्लोमा लेवल के कोर्स AICTE की अप्रूवल के बिना संचालित करवा सकती है। अपने इसी पत्र के बिंदु क्रमांक 8 में स्पष्ट लिखा है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन विभाग हरियाणा का आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स AICTE के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा संचालित डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट द्विवर्षीय अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स बारे सर्वप्रथम 27/30/2004 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा चंदन प्रकाश चरखी दादरी ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा चंडीगढ़ से पत्र लिखकर ये मार्गदर्शन चाहा कि क्या KU से ये डिप्लोमा उपाधि धारक अभ्यर्थी हरियाणा राज्य में ड्राइंग अध्यापक पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे या नहीं, तो DSC से इसका कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद यही प्रश्न रामेश्वर ने RTI एक्ट 2005 के तहत आयुक्त महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा चंडीगढ़ से पत्र दिनांक 3/5/2006 को लिखा तो निदेशक कार्यालय पत्र मेमो नंबर 2/7/2006 CO एक्ट 6 दिनांक 8/8/2006 के द्वारा सूचित किया कि लेटर नंबर 15/54/98 एजुकेशन 11/2 दिनांक 2/11/99 प्रति संलग्न के साथ तहत KUK के सभी डिग्री डिप्लोमा हरियाणा राज्य में मान्यता प्राप्त हैं। हरियाणा सरकार गजट 12 मई 1998 में मान्य है। इसी क्रम में निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा ने समय समय पर जैसे कि यादी क्रमांक 15/67-3/5 दिनांक चंडीगढ़ 20/4/2004 को KUK के द्वारा आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा हरियाणा राज्य में मान्यता प्राप्त बताया। अगले पत्र यादी क्रमांक 3/12/2005 दिनांक 27/5/2005 को और मेमो नंबर 15/67/2003 CO 4 दिनांक 30/5/2005 को जारी पत्र में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ये डिप्लोमा हरियाणा राज्य में मान्य लिखा। चंदन प्रकाश ने जब 7 अक्टूबर 2021 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट द्विवर्षीय टीचर ट्रेनिंग कोर्स बारे मान्यता एवं समकक्षता जाननी चाहिए तो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा पंचकुला ने रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र को मेमो नंबर 10/102-2021 एक्ट 1 दिनांक 15/11/2021 को पत्र लिखकर मेमो नंबर 15/54/98 एजू 11/2 दिनांक 2/11/99 के अनुसार दाखिला एवं भर्ती के उद्देश्यों के लिए हरियाणा राज्य के में मान्य बताया। इसी के आधार पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के माननीय वाइस चांसलर ने एक कमेटी
विषय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया ताकि केयूके के डिप्लोमा एंड आर्ट एंड क्राफ्ट और आईटीआई के आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स समकक्षता इक्विवेलेंसी जांच की जाए। दिनांक 8 दिसंबर 2021 को 12 बजे कार्यालय डीन एकेडमिक अफेयर्स केयूके के ऑफिस में मीटिंग हुई। कमेटी के 6 मेंबर्स उपस्थित थे जिन्होंने दोनों कोर्स का अवलोकन किया और अपनी अनुशंसा की कि दोनों कोर्स केयूके डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट और आईटीआई कोर्स पूर्णतः समतुल्य इक्विवेलेंट हैं। इस खबर के सुनते ही आईटीआई से आर्ट एंड क्राफ्ट करने वाले उन अभ्यर्थियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जो कि वेटिंग लिस्ट में भी जगह नहीं बना पाए थे। उन्हें केवल यही लग रहा था कि अगर केयूके के डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं तो रिक्तियां खाली रह जाएंगी और सरकार अवश्य ही लो मेरिट लिस्ट वालों के साक्षात्कार लेकर उन्हें सिलेक्शन नियुक्ति प्रदान कर देगी। लेकिन वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि केयूके के इस डिप्लोमा को मान्यता एवं समतुल्यता देने का अधिकार निदेशक आईटीआई के पास नहीं है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक नंबर DDES 3DE6 21-13,299 जारी कर ये स्पष्ट किया गया कि यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स की थ्योरी एवं प्रैक्टिकल्स की कक्षाएं कोर्स के दौरान लगाई गई थी। उपस्थिति की कंडीशन पूरी करने के उपरांत ही अनुक्रमांक जारी किए गए थे और डिप्लोमा प्रदान किया गया था। इन सभी प्रमाणों से यह प्रमाणित होता है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर पद हेतु पूर्णतः वैध एवं समतुल्य है। इसी बात को लेकर आर्ट एंड क्राफ्ट के सभी शिक्षक प्रदेश के सभी विधायकों, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के समक्ष अपनी नौकरी प्राप्ति की गुहार लगा चुके हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहुंचे इन शिक्षकों ने अपनी जुबानी देखिए क्या कहा। भाई साहब, जो आज आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स जो जितनी नौकरी प्रक्रिया सबकी रोजी रोटी के संकट आया हुआ है, आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कुलपति से जो मिलने के लिए आए थे, इसका मुख्य विषय क्या रहा? सर 2003 से 5 और 4 से 6 में हमने 2 बैचेस में आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। ये दूरस्थ हमारा डिप्लोमा था, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू, जबकि इनकी प्रॉपर क्लासेस लगी हैं। यूनिवर्सिटी ने हमें सेंटर्स प्रोवाइड किए थे और हमारी वहाँ पर रेगुलर क्लासेस लगी हैं। डेली हमारी 6-7 घंटे की क्लासेस होती थी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, और इवन उनमें 75% अटेंडेंस मैंडेटरी थी। तो उसके बाद जो हमारे डिप्लोमाज हैं उसी अटेंडेंस के बेस पे हमें डिप्लोमा दिए गए। 2006 में एक वैकेंसी निकल जाती है 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की, जिसमें कि 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा प्लस इक्विवेलेंस मांगा गया कि जी जो 2 साल के डिप्लोमे के साथ जो भी इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन है वो इसमें मैंडेटरी है। आर्ट एंड क्राफ्ट वाले इक्विवेलेंस में आ गए। आर्ट एंड क्राफ्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले जो हैं हमारे इक्विवेलेंस में आ गए। इवन इससे पहले की भर्ती में भी टीचर्स की जॉब पे ये काम कर रहे थे। 2006 में जब ये वैकेंसी हमारी निकल गई, हमने फिल कर दिया, तो उसके वैकेंसी के फिल करने के 4 महीने के बाद गवर्नमेंट एक लेटर इशू कर देती है कि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाला डिप्लोमा है ये हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट से मान्य नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं था। क्योंकि जब ये लेटर निकाला गया तो उस टाइम जो भी कमेटी कंडक्ट की गई थी उसमें जिसने वो कमेटी बुलाई थी FC, वो एब्सेंट था। ये मुद्दा हमने हाई कोर्ट में उठाया और हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में बात रख दी, क्योंकि उनको पता था कि जो FC है, फाइनेंस कमिश्नर जो है, वो उस मीटिंग में था ही नहीं। जब बुलाने वाला ही मीटिंग में नहीं था तो मीटिंग का क्या एजेंडा है। तो उस मीटिंग में जो भी इन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा जो है वो मान्य नहीं है। तो हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट ने उसको हमारे फेवर में करते हुए कह दिया कि ये बिल्कुल मान्यता रखता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको बाद में एक पत्र जारी करके इसको मान्य कर दिया कि एज़ पर हाई कोर्ट ऑर्डर इसको हम मानते हैं, और हमने उस वैकेंसी में अप्लाई कर दिया। 2010 में हमारी सिलेक्शन हो जाती है। विद इन टाइम क्या होता है कि कुछ डिप्लोमा होल्डर, प्राइवेट ITI डिप्लोमा होल्डर्स सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं इस अपील के पीछे कि जी जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो अगेंस्ट है, ये बिल्कुल भी इक्विवेलेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन हो गया और 2010 में हमारी सिलेक्शन हो जाती है। तो इस सिलेक्शन में क्या हुआ कि हमारी नियुक्ति हो गई, ज्वाइनिंग मिल गई। तो जिन लोगों की नियुक्ति हुई वो लगभग कितने लोग थे, संख्या? हाँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किए हुए डिप्लोमा होल्डर 816 में से नियर अबाउट 700 प्लस जो थे हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थे 700 प्लस लगभग। उनमें सभी कुरुक्षेत्र जिले के लोग कितने लोग थे लगभग? सर कुरुक्षेत्र जिले के लिए हमारे ऑल ओवर हरियाणा से 15,000 डिप्लोमा धारक थे, जिसमें से 816 में से 756 के करीब जो है वो हमारे टीचिंग लाइन में आ गए। दिक्कत कहाँ शुरू हुई? दिक्कत एक्चुअली शुरू हुई है सर कि जब ये मामला ऊपर चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और 2010 में जिन आवेदकों की नियुक्ति नहीं हुई उन्होंने इस भर्ती को चैलेंज कर दिया। 2011 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि जी इस भर्ती में हमारा नंबर नहीं पड़ पाया क्योंकि ये जो भर्ती है अनियमितताओं से घिरी हुई है।
तो कुछ पैसे का खेल है या कुछ सर्टिफिकेट जाली है, समथिंग जो भी चीज़ें थी। तो 2015 में आके हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इसको भर्ती को क्वैश कर दिया। वो वाला मामला जो था विचाराधीन है। तो 2020 में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस भर्ती को मान लिया कि जो हाई कोर्ट कह रहा है वो बिल्कुल सही है कि ये भर्ती अनियमितताओं से घिरी हुई है, इसलिए हम इसको सही नहीं मानते। इस भर्ती को 5 महीने में दोबारा किया जाए। तो भर्ती दोबारा होने का प्रोसेस ये था कि इसमें परीक्षा रखी गई और साक्षात्कार रखा गया। तो इसमें डिप्लोमा के कोई नंबर नहीं जुड़े, ना ITI के, ना ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। तो इसमें परीक्षा रखी गई और 31 जनवरी 2021 को हमारी परीक्षा हो गई, जो बहुत अच्छे से ढंग से की गई। बीजेपी सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको कंडक्ट करवाया। तो उसके बाद हमारा मार्च में रिज़ल्ट आ जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद हमारे जो स्क्रूटनी हो गई। अब फाइनल रिज़ल्ट हमारा आता है 14/11/2021 को हमारा रिजल्ट आ जाता है। मतलब जनवरी से नवंबर तक सब कुछ हमारा आप लोगों के फेवर में हमारा बिल्कुल फेवर में रहा और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे ढंग से इसको निभाया। नवंबर में क्या हुआ? नवंबर में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पेंडिंग डिसीजन था 14/11 को रिजल्ट आता है। हाँ, 14/11 को हमारा रिजल्ट आता है और 24/11 को सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन आ गया जो ITI वालों ने कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि ये मापदंड तय करना सरकार का काम है, ना कि कोर्ट का। उनका कहना है कि ये दोनों इक्वलेंस है, ये सरकार तय करे, ये हम नहीं तय कर सकते। ठीक है, तो अब ये सारा मामला जो है वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, प्रदेश सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि जिस तरह से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने, हमारा ये कहना है आपके माध्यम से, कि जिस तरह से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हुए इस ITI और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमे को समकक्ष कर दिया। इनकी प्रॉपर कमेटी बैठी है, VC की अध्यक्षता में 6 जो मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठी है और इन्होंने दोनों का सिलेबस देखते हुए, ITI का और कुरुक्षेत्र का सिलेबस देखते हुए दोनों को समकक्ष कर दिया और हम एक लेटर जारी किया। मैं लेटर भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, ये हमारे को लेटर जारी की है जिसमें इस पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये जो है दोनों बराबर है। मतलब जिस तरह से उनकी क्लासेस लगी थी रेगुलर, आप ये कहना चाहते हैं सारी ज्ञान जो प्रदेश सरकार के जी बिल्कुल, ये हम तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस विषय को लेकर आप अब तक किन किन नेताओं को, प्रदेश सरकार के मंत्रियों को या विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं? अपनी मांग तारीख को डिस्ट्रिक्ट के लिए बुलाए थे। हाँ, और हमें सर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा इससे पहले आपको कि जब हमारा ये 14/11 को रिजल्ट आया तो 23 तारीख को DSC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई कि आपको एक दिन बाद, मतलब 25 तारीख को जिनका टेस्ट क्लियर था, जो फाइनल सिलेक्शन में आ चुके थे, जो फाइनल सिलेक्शन में आ चुके थे, उनको 23 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि जो फाइनल मेरिट में आ गए हैं उनको 25 तारीख को आना है। पंचकुला सेक्टर 7 में एक स्कूल में बुला लिया गया था ताकि आपको डिस्ट्रिक्ट ऑल आउट किए जाए, ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया गया था। लेकिन विद इन टाइम 24 तारीख को ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि जो आपका इक्विवेलेंस तय करना सरकार का काम है, हमारा नहीं। तो उस बेस पे अभी हमारी ज्वाइनिंग रुकी हुई है। तो हम सरकार से आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सरकार भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तर्ज पे, जैसे इन्होंने कमेटी बना करके इसको समकक्ष किया है, तो सरकार भी इसको। प्रदेश सरकार के किन विधायकों को, मंत्रियों को अपनी मांग रख चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं कि आपकी? सर, हम हरियाणा में जितने भी हमारे MLAs हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सबको हम ये दे चुके हैं और सबने अच्छा आश्वासन दिया है और हमें पूरी होप है कि सरकार हमारे लिए फेवर का काम करेगी। तो आज आप लोग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आए, तो यहाँ आपके किस अधिकारी से मुलाकात हुई और आपने क्या विषय रखा और उन्होंने क्या जवाब दिया? सर, हम यहाँ पे VC साहब से मिलने आए थे, बट किसी मीटिंग की वजह से वो व्यस्त चलते हुए वो नहीं मिल पाए। तो हम रजिस्ट्रार जी से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बिल्कुल आपके फेवर में काम करेंगे। एक्चुअली हमारा एजेंडा ये था कि जो इन्होंने लेटर जारी किया है उसको प्रेस नोट के माध्यम से ये जारी करें। तो उन्होंने ये बात कही है कि हम इनको जारी कर देंगे और जो आपको हमने लेटर जारी किया आप भी अपने माध्यम से मीडिया में इसको दे सकते हैं ताकि ये प्रदेश सरकार तक ये बात पहुँचे। मैम, जो ये 14-15 साल से प्रक्रिया चल रही है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर वाली, तो इससे आप लोगों की नौकरी पर जो उम्र भी बढ़ती जा रही है और नौकरी का टाइम भी घटता जा रहा है, इससे कितना फर्क पड़ेगा इन नौकरी धारकों की? सर, मेरी एज आज 45 हो चुकी है और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हमारे सिलेक्ट हुई हैं जो रेगुलर क्लास 10 की थी। उस टाइम पर छोटे छोटे बच्चों को लेके हम साथ जाते थे। ये मौका हमें मिला और सरकार से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें ज्वाइनिंग दिलवा दी जाए, क्योंकि हम आगे अभी फार्म अप्लाई नहीं कर सकते, हमारी एज हो चुकी है 45 और जो प्राइवेट जॉब हम कर रहे थे हम वहाँ से भी रिजाइन दे चुके हैं क्योंकि हम सिलेक्ट हो गए थे। अब उससे आगे दोबारा हम वहाँ प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, हम प्राइवेट स्कूल में दोबारा जाते हैं तो वो भी हमें ये बोल दिया कि वहाँ पर आप मान्य नहीं हो, तो हमारी जो सैलरी थी वो भी आधी कर दी। नेचुरली बात, अगर प्रदेश की A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी की अगर कोई डिग्री मान्य नहीं होती, कहीं ना कहीं उसकी यूनिवर्सिटी पर भी एक प्रश्न सवालिया निशान खड़ा जाता है। हमें तो ये भी टेंशन हो गई। हम इस बात का भी मैटर है कि अपने बच्चों को कहाँ पे हम एडमिशन कराएं।
क्योंकि आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को ही चैलेंज कर दिया गया है। अब आगे हमारे पास रास्ता ही नहीं है, किसको हम पढ़ाए, किसको हम क्लैरिफाई दे भी ये अप्रूव्ड है या नहीं है, इसमें ही सारा जीवन निकल जाएगा। सर ये देखो, ये जो है सरकार बिना पर्ची खर्ची के माने जाती है कि अब मेरिट बेस्ड पे भर्ती हुई है, इन्होंने परीक्षा रखी है, हमने उस हर पड़ाव को पार किया और बल्कि लोगों ने प्राइवेट जॉब्स को छोड़ करके, क्योंकि 5-5, 6 हज़ार में कोई गुजारा नहीं होता, उनको जॉब को छोड़ करके इस परीक्षा के लिए तैयारी करी, क्योंकि हमें ये सरकार जो है बिना पर्ची खर्ची के लिए जानी चाहती है कि अगर आप परीक्षा में मेरिट में आते हो तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। अब हम सब जितने भी 700 प्लस जितने भी हम हैं साथी जो डिप्लोमा होल्डर हैं कुरुक्षेत्र के, वो सब ने मेरिट पे अपनी परीक्षा दी है जी, मेरिट पे सिलेक्शन हुई है, इंटरव्यू बेस सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के बाद हम सिर्फ ज्वाइनिंग की वेट कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग। जैसे इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है, जैसे आपने बताया कि सभी विधायकों को आप अपनी तरफ से ज्ञापन दे चुके हैं, क्या किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने विधानसभा सत्र में ये मुद्दा उठाया? एक किरण चौधरी जी ने ये मुद्दा उठाया था कि जो पुराने जो अध्यापक लगे हुए थे जिनकी 11 साल की सर्विसेज थी उनको ज्वाइनिंग दोबारा से दी, लेकिन उसमें नए वाला तो कोई बात नहीं थी। हमारे वाला कोई, हम तो 15 साल से वेट कर रहे थे, जैसे ये इस केस का नहीं पता था कि ऐसे कोई कक्ष का भी रोला चला हुआ है। हमें तो 24 तारीख को पता चलता है कि आपके खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट से मामला चल रहा है। हाँ, वो आपके खिलाफ है। हम तो से ऑर्डर जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप अपनी तैयारी करो, टेस्ट दो, मेरिट लो और नौकरी पाओ, ठीक है, हम उसमें लगे पड़े थे और अचानक से हमारे ऊपर ये बम फूट जाता है। तो हमें तो कुछ इस चीज़ का नॉलेज भी नहीं था। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सरकार तक हमारी बात पहुंचाए और बिना पर्ची खर्ची के, एक पैसा हमारा खर्च नहीं हुआ है, हमें नौकरी मिली है क्योंकि हमने मेरिट ली है, और अब आके हमें बोल दिया जाता है कि आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो। कहीं ना कहीं सर एक चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने लेटर जारी किया है। इट मींस कि उस ऑर्डर के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि आज आप अपनी तरफ से कोई भी निर्धारण कर सकते हो, किसी भी शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण करना सरकार के हाथ में। तो वीसी जो है राज्यपाल का दर्जा रखता है, उन्होंने अपनी कमेटी बना के ये तो डिसाइड कर लिया। अब हमारी गुजारिश है कि सरकार भी ये चीज़ कर ले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद ये चीज़ कही गई है, ना कि पहले। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी ऐसी बात नहीं कही गई कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों को ज्वाइनिंग नहीं देनी, IIT वालों को देनी, कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया। सिर्फ समतुल्यता का, मतलब समकक्षता का निर्धारण। जब टेस्ट क्लियर कर लिया उसके बाद तो राइट बनता भी है। जी बिल्कुल, हमें होप है कि सरकार हमें हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगी और हमें तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग देगी। शिक्षा मंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं आपके साथ अन्याय नहीं होगा। हमें अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है। और डिप्टी CM साहब, उन्होंने बोला है कि जैसा आपने टेस्ट क्लियर किया है ना, आपको जॉब मिलेगी, आपके साथ कहीं अन्याय नहीं होगा। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइन किया जाए, क्योंकि इतने परिवार बिल्कुल उस दिन से खाना पीना सब कुछ भूल चुके हैं जी। और सर्दी में सारी रात हम इधर से उधर भटक रहे हैं। ठीक है भाई साहब, जैसे आप भी सभी मिलकर एक लंबी लड़ाई चल रही है, तो इस लंबी लड़ाई में कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी आप लोगों पर पड़ा होगा। बहुत ज़्यादा पड़े सर, बहुत ज़्यादा पड़े। इस बारे में पूछो मत सर, हम बहुत पड़े। और कहीं आर्थिक नुकसान भी हुआ सर, मानसिक नुकसान भी हुआ है। ठीक है, और आखिरी पड़ाव में हम तो और मरने लायक नहीं हम तो कहीं आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की फीस है, घर में और भी बहुत प्रॉब्लम है। पहले सरकार ने हमारी ये सुननी चाहिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवानी चाहिए। ये हमारा आखिरी मौका है जी, इसके बाद हमारे पास कोई मौका भी नहीं है। ठीक है, कोई विकल्प बचता ही नहीं है, ओवर एज हो चुके हैं सबके सब। सर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा आपको कि इस डिप्लोमा के बेस पर 2007 में एक हैंडीकैप्ड की भर्ती हुई थी। इसी डिप्लोमा बेस पे ड्राइंग टीचर वो लग रहे हैं। हम तो कहते हैं उनकी सेवा सुरक्षित जिंदगी भर तक चलती रहे। गेस्ट टीचर जिनको सेवा सुरक्षा प्रदान कर दिए गए 58 साल तक, वो भी इस डिप्लोमा बेस पर लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेंशन पोस्ट जो कि गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में बुला लिए गए थे, सेंशन पोस्ट पे, वो भी इसी डिप्लोमा बेस पर लग रहे हैं। SSC सर्व शिक्षा जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत आप लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसे सबको मिला। सेम डिप्लोमा है, बिल्कुल सेम डिप्लोमा है, DSC के द्वारा से मान्यता प्राप्त है। तो हमें इसके लिए पूर्ण विश्वास है सरकार पे, सरकार पूर्ण विश्वास है हमें। सर 11 साल जॉब करने के बाद जब आपको दोबारा से इंटरव्यू देकर इस परीक्षा में भर्ती होते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि कोई खास कारण नहीं है जिसके पीछे यूनिवर्सिटी ने पोर्शन क्लियर कर दिया करके, और फिर भी हम उनके दरवाजे पर खड़े कि कब हमें ज्वाइनिंग मिले। अब जब अपने सारे जो लाइफ के सेटलमेंट है, फ्यूचर प्लानिंग है, सभी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे इनको लेकर। अब
कोई एक महीने की बात नहीं है, फरवरी 10 से हम लोग रिलीव किए गए हैं और आज इस सरकार की उम्मीद पर खड़े हैं कि हमें ज्वाइन करें। अब आप समझ सकते हैं जो महीने का जो खर्च है, एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों के सारे काम होते हैं, वो सारे प्रभावित है पूरी तरह से। और आज समय आप देख सकते हैं रूटीन में हमारा इसी तरह से मैं लोगों से रिक्वेस्ट, अब जितने भी हमारे राज्य के कार्यकारिणी के जो मनोनीत सदस्य हैं या MLA MPs हैं उनसे मिलने में, तो हम हर साल तक प्रयास है कि अपनी बात उन तक पहुँचाएँ कि हमारे साथ किसी तरह का अन्याय या भेदभाव। तो कहीं ऐसा नहीं लगता जैसे आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे टीचर जिनके बच्चे भी शायद आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होंगे, अलग अलग कोर्स में डिप्लोमा डिग्री कर रहे होंगे, तो अगर आप लोगों की डिग्री पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, एक डिप्लोमा पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पे भी प्रश्न लग गया, तो आप लोगों के मन में कोई भय तो रहेगा कि अगर हमारी डिग्री नहीं चली कल को बच्चों की चलेगी नहीं चलेगी? देखिए ये बहुत बेहतरीन सवाल है जो आपने किया, लेकिन यूनिवर्सिटी एक जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, चाहे एक प्रदेश की मदर यूनिवर्सिटी है, अब फॉरेन में भी इनका नाम है, हर ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें रोजगार है या नहीं है उस घर में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कागज ना हो, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो किसी भी पद पर बड़े पद पे, चाहे वो जज हैं, चाहे वो वकील हैं, ऐसा कोई भी अछूता एक ऐसा घर नहीं है जहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कागज ना हो। एक सामाजिक रूप से भी एक प्रताड़ना रहती है कि अब हम अगर बच्चों को पढ़ाएं तो किससे परमिशन लें, यूनिवर्सिटी सही है या नहीं है, ये सवालिया निशान रहते हैं। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया है, हम तो बड़े शुक्रगुजार हैं इस यूनिवर्सिटी स्टाफ के, वाइस चांसलर जी के, जिन्होंने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए क्लियर लिख कर शब्दों में हमारे हक में लिख करके दिया ये डिप्लोमा पूरी तरह सही और दुरुस्त है, और सरकार से सिफारिश भी की है तो जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव से इन विद्यार्थियों को जो उनका हक है वो मिले और ज्वाइन करवाया जाए।